स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और इसी के जवाब में इस बार भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी पलटवार किया। विवादित बयानों की वजह से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। मानस के अपमान की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर 4 गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। अब स्वामी प्रसाद इसे भी जाति का रंग दे रहे हैं। उनके मुताबिक शूद्र समाज का होने की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। ताबड़तोड़ विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद और समाजवादी पार्टी पर भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि स्वामी का सारा बयान खुद की टीआरपी के लिए है। जहां तक सवाल सपा का है तो उसका असली चरित्र सबके सामने आ चुका है। उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है। हमारे यहाँ से गए और वहाँ भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था, लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया। दरअसल मानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को अमेठी में भी ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल किया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना तो फिलहाल स्थिर है, लेकिन जोशीमठ को बचाने की कवायद भी इसी बीच जारी है। इस बीच आज एक बड़ा हादसा भी वहां पर हो गया। देखिए, जोशीमठ नगर में बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब जमीन धंसने की वजह से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी होटल्स को तोड़ा जा रहा था। काम के दौरान एक मजदूर खाई में गिर गया, जिसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर दरारें और खतरे को देखते हुए जोशीमठ में 1972 से संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय को जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर सैकोट में शिफ्ट कर दिया गया है। इस विद्यालय में 46 छात्र अभी पढ़ रहे हैं। विद्यालय के छात्र सहित पूरा स्टाफ अब सैकोट शिफ्ट हो चुका है। दरअसल स्कूल में बड़ी बड़ी दरारों की वजह से स्कूल की स्थिति भयावह हो गई थी। वैज्ञानिकों ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद इसे शिफ्ट करने की सलाह दी थी। विद्यालय की भवनों पर, विद्यालय के फर्श पर, विद्यालय के कॉलम पर, छात्रावास भवन, कर्मचारियों के लिए जो रहने के लिए जो आवास बने, उन सब पर मोटी मोटी दरारें आई। इधर जोशीमठ में आई आपदा के बाद से केंद्र और राज्य सरकार लगातार जोशीमठ के आपदा क्षेत्रों की जांच में जुटी है। आईआईटी रुड़की की टीम ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित वार्ड मनोहर बाग, सिंहधार और गांधीनगर इलाकों का दोबारा जायजा लिया और तकनीकी यंत्रों से यहां पड़े दरारों और मिट्टी की जांच की। देश के आम बजट के बाद अब उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। सरकार ने राज्य के बजट को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। केंद्रीय बजट आने के बाद उत्तराखंड में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर धामी सरकार खास तैयारियों में जुटी है। जोशीमठ संकट के बाद गैरसैंण में सत्र को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। इस बार धामी सरकार गैरसैंण में बजट सत्र कराने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि अगले महीने मार्च के दूसरे हफ्ते में धामी सरकार बजट पेश कर सकती है, जिसको लेकर जल्द ही प्रबुद्ध जन और अन्य वर्गों के साथ रायशुमारी का दौर शुरू होने वाला है। साथ ही सरकार ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले 27 फरवरी तक लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ शासन स्तर पर विभागवार बजट की तैयारी को लेकर समीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और बजट को लेकर तंज कसा है। जिस बजट में शिक्षा का बजट कट जाए, जिस बजट में कृषि का बजट घट जाए, जिस बजट में स्वास्थ्य का बजट घट जाए, उस बजट के बारे में ज़्यादा उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। बजट की तैयारियों के बीच ये तय है कि राज्य सरकार इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की आजीविका पर खास फोकस रख सकती है। यूपी की राजनीति में मुसलमान किसके हैं? 2024 का चुनाव नजदीक आते आते ये सवाल अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसी क्रम में भाजपा ने मुस्लिमों में पसमानदा समाज को जोड़ने की कवायद जारी रखी है। पिछले साल लगातार पसमानदा सम्मेलन करने के बाद भाजपा ने इस साल भी इसे जारी रखा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पसमानदा समाज का कार्यक्रम आयोजित करवाया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल हुए। भाजपा पसमानदा समाज को इसलिए जोड़ना चाहती है क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है। इसलिए निकाय चुनाव और 2024 के लिए भाजपा ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम आबादी में 80 से 85% पसमानदा समाज की हिस्सेदारी है और जानकारों की माने तो ये समाज 2022 विधानसभा चुनाव में 70% सपा के साथ था, जबकि 2022 में भाजपा को मात्र 8% पसमानदा वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी इसकी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पे टिकी और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के विकास के विरोधी है, मुस्लिम के विकास के विरोधी है। कुल मिलाकर भाजपा की कोशिश पूरब से पश्चिम तक मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की है और यही वजह है कि विपक्षी नेता अपना वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।